एक ईएनटी होने के नाते आजकल मैं इंटरनेट पे होम रेमेडीज के नाम पे इतना सारा मटेरियल वायरल हो रखा है, मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। हम वेरियस होम रेमेडीज जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है उसके बारे में बात करते हैं। पहली रेमेडी, क्या सॉक्स में अनियन रखने से फीवर या गला खराब ठीक हो जाएगा? देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक रीजन फॉर दिस। इसके लिए कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि आप सॉक्स में अनियन रखें और आपका गला खराब या फीवर ठीक हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए वायरल किया जा रहा है। देयर इज नो साइंटिफिक बैकअप टू दिस। सो आई वुड रेट सॉक्स में अनियन रखने को एज 0 आउट ऑफ 10। दूसरा होम रेमेडी या हैक जो आजकल चल रहा है, कान के दर्द की स्थिति में आप गार्लिक जूस कान में डालिए। आई वुड रेट इट एज -10 आउट ऑफ 10। रीजन इज देयर इज अ हाई चांस कि आप कान के अंदर इन्फेक्शन रिड्यूस कर देंगे, और अगर बाई चांस कान के पर्दे में इन्फेक्शन की वजह से छेद है या पहले से कान के पर्दे में छेद है, उस कान के अंदर अगर गार्लिक जूस जाएगा इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा। पेशेंट विल हैव अ वेरी इरिटेबल पेन एंड इन्फेक्शन। इट्स वेरी बैड हैबिट। थर्ड होम रेमेडी, फॉर एवरी कोल्ड यू यूज स्टीम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। See, in some scenarios, steam might work for nose block for the nasal discharge, but हर मरीज को आप अगर steam दे रहे हैं, in some scenarios it causes in fact stagnation of the nasal discharge, और उन मरीजों के अंदर जो सीलिया का मूवमेंट है वो खराब हो जाता है और मरीज एक्चुअली सिम्टोमेटिकली वर्स कर जाते हैं। So in certain scenario it really works well, but in most of the scenario it might not work. But I would still rate it as 7 out of 10. What's your take on that? The next hack is, कान में दर्द है, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। No, it's again not recommended. कान में सरसों के तेल डालने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी बढ़ती है। I would strongly recommend against using the mustard oil in drops form। बिल्कुल मत यूज कीजिए, कान के अंदर सरसों का तेल recommended नहीं है। I would rate it as 1 out of 10. So after knowing these home remedies, आपने इनमें से कौन सी होम रेमेडी ट्राई की है? अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट्स में बताएं।